ढेरों ढेर बेकार कतरनें हमारे पास पड़ी रहती हैं और हम उन्हें उठा के फेंक देते हैं। आज हम उससे बनाएंगे खूबसूरत सा बटरफ्लाई ड्रास्टिंग बैग। बिल्कुल जी, इन कतरनों का इस्तेमाल करके किस तरीके से आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपके चूल्हे हो जाते हैं इस तरीके से मैले, और रमज़ान आने से पहले तो हमें हर चीज़ की करनी होती है क्लीनिंग। साथ साथ में कुकिंग भी करेंगे और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ साथ साथ में। और दो हाथ होते हुए भी मैं इनको इस्तेमाल करती हूँ एज अ 12 हाथों के, 10-12 हाथों के किस तरीके से। तो आज आपके साथ सारे छोटे छोटे से टिप्स शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल जी, ऐसी क्लीनिंग करेंगे कि हमें बार बार रमज़ान में क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। और इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं बिल्कुल अपनी क्लिंग रैप को। तो किस तरीके से आज आपके साथ सारी की सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे चूल्हे की कंडीशन। बिल्कुल ऐसा चूल्हा तो आपका अक्सर उस तरीके से हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल जाता है जब आप ख़ास तौर पे निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो मैं जी 3-4 दिन से बिल्कुल रमज़ान की तैयारी में बिज़ी थी। तो आज मैंने सोचा कि इसको भी साफ़ कर लिया जाए। बिल्कुल इसको मैंने निगलेक्ट किया और ख़ास कर मैंने जान के निगलेक्ट किया, और इस पे चाय भी गिरी और इस पे चीज़ें भी गिरी और साथ में बच्चे भी बना रहे थे। तो जो चीज़ गिरती रही मैंने उसे फ़ौरन साफ़ नहीं किया, क्योंकि मुझे एक कमेंट आ रहे थे कि हमारा चूल्हा जल जाता है बहुत बुरी तरह, उसके बाद नीट होना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर भी कर लिया जाए, साथ में अपने चूल्हे को गंदा भी करके उसके बाद उसको क्लीन भी कर लिया जाए। यहाँ पे जी मैंने क्या किया है, जस्ट मैंने यहाँ पे डाली है, सर्फ़ डाला है और उसके साथ ही मैंने पानी को पहले गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने चूल्हे को के ऊपर इस तरीके से सर्फ़ को डाल के और पानी डाल दिया, कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली। और ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, बिल्कुल आप देख रहे होंगे ये क्लीनिंग ब्रश है। और ये ब्रश मेरे पास जो है ना, मैंने 180 के मतलब चार्जेस को बीच में आप ऐड कर लें तो दराज से मंगाए थे तकरीबन 5 ईयर पहले। ये 3 किस्म के हैं और यहाँ पे मैंने स्टील वाला ले लिया था और उसके साथ ही मैं यहाँ पे इसको कर रही थी। और इसके साथ ही ये मेरे पास आप स्पंज देख रहे होंगे, और ये भी जाली के स्पंज हैं और ये हार्ड नहीं है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त हैं, इससे क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर हल्के हल्के स्पॉट्स हों तो वो बहुत आसानी से, ये देखिए ये 2 चूल्हों पे ना हल्के हल्के थे तो ये तो उतर जाएंगे। और इसका ये सेंटर वाला जो मेरा छोटा सा चूल्हा है ना, इसके सेंटर वाला जो पार्ट है ना, तो वो बिल्कुल नहीं उतर रहा था क्योंकि ये फिक्स हुआ हुआ है इस पर। और ये मेरा चूल्हा यूज़ भी नहीं होता, ये ज़रा ख़राब हुआ हुआ है। और मैं 2 चूल्हों को यूज़ करती हूँ, पहले तो एक ही कर रही थी, फिर मैंने दूसरे चूल्हे को भी बनवा लिया क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और रमज़ान के लिए मैं यहाँ पे अपना जो है ना वो कुकिंग रेंज भी यूज़ करूँगी, और उसको मैं जब उसकी क्लीनिंग करूँगी, उसको लेकर आऊँगी तो फिर नीचे लेकर आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा जला हुआ ये था, और इससे ये होता है कि जब चीज़ें इसके ऊपर गिर जाती हैं ना, तो यही होता है कि फिर वो जलती रहती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके चूल्हा जो ये स्टील का होता है ना, उसका कलर भी ख़राब हो जाता है और वो भी जल जाता है। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ये जल चुका था क्योंकि सारा चाय जब इस पे गिरती है और हम फिर उसको यूज़ ही किए जा रहे होते हैं तो वो जल जल के और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, दाग पक्के हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालती जाऊँगी, और इन दागों को बिल्कुल हटाने के लिए या तो मैंने इस ब्रश का इस्तेमाल करना है, और या हमारी ये नॉर्मल सी जो जाली होती है ना बर्तन धोने वाली, इसी से आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती जा रही थी गरम, और ये सारा साफ़ हो गया था। बैग से थोड़ा सा रह गया तो मैंने पानी डाल के गरम उसको छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद इसको मैं कर लूँगी नीट। ये देखिए बिल्कुल सारा हो गया, और अब मैंने इसके गैस बंद कर दी थी और पाइप को हटा दिया था। इस वक्त तक गैस भी आ चुकी थी और अब मुझे साथ में कुकिंग भी करनी थी। अब ये जी इसके नीचे की कंडीशन है, आप ये देख रहे होंगे, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, आप बस इन पे अमल करें तो आपकी जो है ना क्लीनिंग भी आसान हो जाती है, इतना टाइम आपको नहीं लगता। तो ये मैंने यहाँ पे बस गर्म पानी का मैं इस्तेमाल करती हूँ जब इस तरह से कंडीशन हो जाए और पीछे सारा ये ऑयल लग जाता है जो बैग की होती है ना, क्योंकि ज़ाहिर है हम कुकिंग कर रहे होते हैं और हम साथ में जो है ना कभी कुछ तल रहे होते हैं तो ऑयल गिरता रहता है और वही जम जाता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं यही करती हूँ कि या तो पानी में जो है ना सर्फ़ डाल के उसको गर्म कर लेती हूँ, या सर्फ़ थोड़ा थोड़ा डालती जाती हूँ और साथ में गर्म पानी ऐड करती जाती हूँ। अब यहाँ पे ये मैंने सारा कर लिया था और पानी गिरा के उसके बाद मैंने इसको कर लिया है नीट, और ये वाइप कर दूँगी मैं, और उसके बाद कपड़े से टॉवल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक, और उसे अच्छे से ड्राई कर लूँगी। इसको मैंने बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया था क्योंकि यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ
एक न्यू ट्रिक। बिल्कुल जी। हम क्या करते हैं कि रमज़ानों में ख़ास तौर पे में बहुत ज़्यादा हमारा ना तलाई का काम होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें तलनी भी होती हैं। सहरी में भी हम बहुत सारी कुकिंग कर रहे होते हैं, अफ्तारी में भी कर रहे होते हैं। जब बच्चे आपके रोज़ा रखे हैं तो उनकी बिल्कुल फरमाइशें भी पूरी करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिंग रैप को ले लिया और इसको मैं यहाँ पे बैक की दीवार पे पहले इस तरीके से इसको जहाँ तक मुझे चाहिए ना, मैं इसको सिर्फ सिंक के एरिया को छोड़ दूँगी जहाँ पे टैब होती है, और बाकी सारी दीवार पे मैं इसको लगा दूँगी। इस तरह से ये लंबा मैं इसको खींचती जाऊँगी और इसको फिक्स करती जाऊँगी। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पानी का यहाँ पे कतरा भी नहीं होना चाहिए। इसको मैंने फिक्स कर लिया, कटिंग कर ली, और अब जो ये ऊपर वाली शेल्फ़ है ना, इसके ऊपर भी मैं इस तरह से लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ भी हम ऑयल वगैरह रख रहे होते हैं, ऑयल ट्रे हमारी रखी हुई होती है, तो ये भी सारा जो है ना ऑयली हो जाता है। और रमज़ानों में हमारे पास इतना काम होता है कि हम इसको डेली तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे होते, और फिर ये बहुत ज़्यादा मैली हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ लगाया है और क्लिंग रैप को मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो इससे ये होगा कि आप जस्ट कपड़े से इसको ड्राई करेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से आपका हो जाएगा और डेली के डेली आपका काम होता रहेगा आसान। इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर दिया सारा, और ये देखिए ज़बरदस्त सा हो गया। और अब मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स किया तो ये इसके साथ ही बिल्कुल अटैच हो गया था। अब यहाँ पे मैंने रखी हुई थी 2 टोकरियाँ, उनको मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया, और ये मेरे पास एक फूड कंटेनर के आया था बिल्कुल फूड के साथ, और इसमें इसमें थे कबाब, और इसको मैंने कबाब तो यूज़ कर लिए थे। अब मैंने इसको यूज़ कर लिया यहाँ ऑयल ट्रे के तौर पे, और यहाँ पे मैंने अपनी दोनों ऑयल की बॉटल्स रख दी। अब यहाँ पे मैं मसालों का अपना एक बॉक्स भी रखती होती हूँ, और बस मैंने बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी थी। और जो बिल्कुल आपको टैब के पीछे नज़र आ रहा होगा, वो मैंने वहाँ पे क्लीनिंग की कुछ टूल्स वगैरह रखे हुए हैं। ठीक है जी। अब मैंने बिल्कुल ले लिया चूल्हे को, और इसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया, और अब मैं इसका पाइप भी लगा दूँगी। और बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे और बच्चे आ गए थे, और अब उन्हें भूख लगी हुई थी, और साथ साथ अब हम यूज़ करने वाले हैं इस चूल्हे को, और फटाफट से कुछ बनाने वाले हैं। अब आप चूल्हे की कंडीशन देख लीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था, और इसमें से सारे स्पॉट्स हट गए थे, और सिर्फ ये वही है जो कलर इसका बस चेंज हो गया था। इसके अलावा ये नीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने साथ साथ में ऊपर की तो सारी क्लीनिंग कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया है चिकन को। उसके अंदर मैंने हाफ़ ग्लास पानी डाला था, 2 प्याज कट करके डाल दिए, टोमेटो मैंने पेस्ट डाल दिया था, और उसके बाद मैं इसको चढ़ा दूँगी। साथ ही मैंने ऑयल डाल दिया था। अब इसको मैंने ढक्कन लगा के चढ़ा दिया, और उसके बाद ये ऊपर की देखिए मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है ऊपर का पोर्शन सारा। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक पतीला, और इसकी क्या कहानी है, बिल्कुल जी ये आजकल तो बिल्कुल पड़ा रहता है, और इसके अंदर ये देखिए कलर इसका क्या हो रहा है। तो जी ये मैंने स्टीम बनाती हूँ, क्योंकि गले सबके ख़राब हैं, तो यहाँ पे मैं लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची को डाल के बना लेती हूँ, और उसके बाद विक्स लगा के बच्चों को इनको जो है ना आराम से स्टीम दे के रूम में ही रखती हूँ। अब जब ऊपर की आप क्लीनिंग इस तरीके से कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके नीचे की कंडीशन तो फिर हो जाती है कुछ ऐसी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना, जो हमारे बर्तन धोने वाला साबुन होता है ना, उसके अंदर मैंने पानी डाल के उसको ही यहाँ पे डाल दिया था, ताकि मैं यहाँ नीचे भी क्लीन कर सकूँ। और फिर मैंने उसके बाद जस्ट गर्म पानी को डाला, और ये देखिए नीट एंड क्लीन हो गया। और अब ये मेरा बिल्कुल किचन हो चुका है नीट, और इतनी देर में मेरा बिल्कुल ये चिकन भी जो है ना वो बन चुका था। और ये आप देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ चुका था, और सारी चीज़ें इसमें मैश हो गई थी, और उसके बाद जो है ये गल भी चुका है। और यहाँ पे मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ सुहांजना कीमा, सॉरी सुहांजना चिकन। तो मैंने सुहांजना कीमा की ये रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, और मोस्टली मैं वही बनाती रहती हूँ, तो चिकन बहुत कम बनाती हूँ, तो बस इसलिए मैंने सुहांजना कीमा कह दिया। तो सुहांजना मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने इसको जो है ना बिल्कुल बॉईल करके और मैंने इसे रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने 3 मिर्चें भी ऐड कर दी, और साथ में मैंने दही ले लिया, और उसको मैंने फटाफट यहीं पे फेंट के उसको भी ऐड कर दिया। आप जब मदर एक होती है ना खातून खाना, और आप मदर भी हैं और आपको सारे कामों को देखना होता है, तो आप इस तरीके से आप जी बिल्कुल बन जाती हैं एक मल्टी हैंडेड मदर। ठीक है, आपको सारे काम करने होते हैं, और यहाँ पे मैंने भी बिल्कुल सारे काम एक साथ ही स्टार्ट किए हुए थे। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने चम्मच को रख दिया। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है डिश, तो आप इस पे प्लेट पे भी रख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मेरा सालन हाफ़ डन हो चुका था, तो मैंने हल्की आंच पे उसे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट किया, और किचन क्योंकि मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका था, और यहाँ पे मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी। अच्छा, रोटियों को ये होता है कि बच्चों की जो जितना छोटा बच्चा है उसके हिसाब से बनाती हूँ, छोटी रोटी उससे बड़ी उससे बड़ी।
ताकि बच्चे जो है ना बचाएं भी नहीं, और मैं उनको साइजिंग के हिसाब से, उनकी साइजिंग के हिसाब से उनको छोटी छोटी सी रोटियां बना के दे देती हूँ और वो जल्दी से उसको खा लेते हैं। इस तरह से वो बचाते भी नहीं हैं और उनको भी होता है कि जी हमें बिल्कुल छोटी सी मिली है, और बड़े खुश होकर खा लेते हैं पूरी की पूरी। तो यहाँ पे जी मैं साथ साथ रोटियां बना रही थी, ऊपर मैंने मशीन लगाई हुई थी, और उसको मैं छोड़ के फिर नीचे आई और मैंने किचन के ये सारे काम किए। और साथ में मेरा ये बिल्कुल सालन में भी मैंने चम्मच चला लिया, और इस तरह से मैं यहाँ पे रोटी भी बना रही हूँ। अच्छा जी, मैंने आपको ये सारा टूल शेयर किया था जो रोटी का मैंने बनाया था। तो क्या हुआ कि जब मैं क्लीनिंग कर रही थी ना, तो वो मुझसे गिर गया, और फिर मैंने उसको वॉश करके साइड पे कर दिया। और यहाँ पे बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि मैंने ले लिया है ये बड़े वाला, जो कि मैंने आपको तंदूर के लिए बताया था, और इससे तो एक ही दबाव से बड़े आराम से रोटियां बन रही थी। और यहाँ पे मेरा सालन भी डन हो चुका है। अच्छा, मेरी बेटी जब छोटी थी ना, तो जब मुझे इतने सारे काम एक साथ करते हुए देखती थी, साथ साथ में बर्तन भी धो रही होती थी, सालन बनाते हुए और काम भी कर रही हूँ और क्लीनिंग भी हो रही है, तो वो कहा करती थी कि मामा आपके इंडियन मॉम की तरह जो है ना, माता रानी वाले 12 हाथ हैं कि आप भी जो है ना इजीली काम कर लेती हैं। तो बिल्कुल हर मदर ऐसी ही होती है। बिल्कुल मैंने रोटी बना दी, बच्चों को चाय भी दे दी, और उसके बाद मैं ऊपर चली गई, कपड़े धोए और फिर नीचे आ गई। और मैंने सोचा रेस्ट कर लूँ, लेकिन रेस्ट से पहले मैंने बेहतर समझा कि मैं एक छोटा सा बैग आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं स्टिचिंग ना करूँ तो मुझे सुकून नहीं आता। तो यहाँ पे मेरे पास 23x23 सेंटीमीटर के 2 पीस से मैंने उनको ले लिया, और इस तरह से मैं उनको चारों तरफ से सी लूँगी। बिल्कुल आपके पास कतरनें बची हुई होती हैं तो आप उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कम साइजिंग की भी है तो आप भी उससे भी एक छोटा सा पाउच बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल स्टिच कर लिया, और सेंटर से मैंने 2 इंच का छोड़ दिया था। और अब इसको मैं कर लूँगी सीधा, और जो ओपन पार्ट था उसको भी बंद कर दूँगी, और चारों तरफ से इसको बिल्कुल कॉर्नर पे 0.2 सेंटीमीटर की सिलाई लगा दूँगी। ठीक है जी, अब इसको मैं इस तरह से तिकोन कर लूँगी, और वापस एक इस साइड से लूँगी, दूसरा इस साइड से इक्वल लेके मैंने इसको फिर ये सीधा कर लिया, कुछ इस तरह से आ गया। अब इसके दोनों यहाँ पे ना मैंने एक एक पैर की सिलाई लगानी है ऊपर से, यानी मैंने इसको 1.5 इंच का छोड़ देना है। दोनों साइड से लग गई। फिर मैं इसको फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और इसके मैं दोनों साइडों पे जो है ना वो सिलाई लगा दूँगी, एक इस कॉर्नर की साइड पे, एक उस कॉर्नर की, और जो ऊपर से हमने वो छोड़ा हुआ था ना उस पार्ट के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। अब ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा, और इसको मैंने सोचा कि छोटा सा एक पाउच भी साथ में आपको बना दूं और आपके साथ शेयर भी कर लूं, क्योंकि मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मेरा आज आपने पाउच नहीं बनाया। तो मैंने सोचा कि चले उनके लिए भी बना दूं, और साथ में मुझे भी चाहिए था एक छोटा सा अपनी कुछ चीज़ें रखने के लिए। अब मैंने इसको फ़ोल्ड कर देना है इस तरीके से, ऊपर की तरफ ले आई। अब ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब इसके ये जो 2 कॉर्नर हैं जो हमने ऊपर किए हैं, इनको मैं यहाँ पे सुई धागे की मदद से स्टिच कर दूँगी। ठीक है, जो हमने पहले 2 स्टिच किए थे ना उनकी हम साइड्स को बिल्कुल अलग कर देंगे, और इस वाले को हम जो हमने अभी स्टिच करके ऊपर किए हैं, इन दोनों को हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ सी लेंगे। अब धागे को कट कर दूँगी। अब जो ऊपर हमने ये सिए थे ना, तो इसमें हमने स्पेस रखी थी, तो ये मैं ले लूँगी डोरियाँ, और इसको मैं इसके अंदर से जो है ना सुई धागे की मैं सॉरी इस सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसको डाल लूँगी। अच्छा जी, इसको मैं एक तरफ से इस तरह से डालूँगी, और फिर दूसरी तरफ से निकाल के फिर इसकी जो दूसरी साइड है ना वहाँ से डालते हुए इसको इसी पहली साइड से निकाल लूँगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके दोनों एंड्स जो है ना वो एक साइड से निकल आएंगे। अब ये दोनों एंड यहाँ पे निकल आए हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको साइड पे गांठ दे देनी है। अब ये मैंने एक और डोरी ली है, बिल्कुल इक्वल साइज़ की मैंने 2 डोरियाँ ली थी। अब मैं इसको यहाँ से डालूँगी, और दूसरी तरफ से करते हुए मैं उसे दूसरी तरफ ला के उसकी एंडिंग जो है वो दूसरी तरफ से कर दूँगी। ठीक है, एक की एंडिंग एक तरफ से हो जाएगी, दूसरे की जो है ना स्टार्ट और एंडिंग दूसरी तरफ से हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, और इसको भी मैं यहाँ पे इक्वल करके बिल्कुल गिरा लगा दूँगी, एक इस तरफ लगा दूँगी और दूसरी उस तरफ लगा दूँगी। अब ये मेरे पास एक खूबसूरत सा सिंपल सा पाउच तैयार हो गया है। इस तरह के मैंने 2 पाउच तैयार कर लिए थे। एक तो मैंने अपनी बेटी के लिए तैयार कर लिया, और दूसरा ये मैंने अपने लिए तैयार किया था, क्योंकि मेरे पास छोटी छोटी सी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपने रखनी होती हैं, या सिक्के वगैरह भी होते हैं, आप उनको भी इस तरीके से इसमें रख सकते हैं। अब ये देखिए, आप इसको खींचेंगे और इसकी जो 2 एंड खुले हुए थे ना, इनको आप इस तरह ओपन करेंगे, और ये देखिए खूबसूरत सा ये बटरफ्लाई की शेप में आ जाएगा, या आप इसको एक छोटा सा फ्लावर भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर अब आप अपनी चीज़ें रख दें, और ये देखिए इसको बंद कर दें, और आप इसको इस तरह से ओपन करके कहीं भी हैंग कर दें, या इसको इस तरह से रखा हुआ हो तो कितना खूबसूरत लगता है।
तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।